हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर सेकंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट मेथड को स्टडी किया था, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम नए टॉपिक के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और कोटा साइंस हब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिएगा। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सी, एयर क्या है बेटा, हमें एयर से डिफरेंट गैसेस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप देखें, एयर क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है एंड इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स गैसेस में, जैसे अब आप देखते हो गैसेस में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 है, आर्गन है, या आपकी अदर गैसेस भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए, आर्गन या CO2, व्हाटएवर, कोई भी कंपोनेंट आपको चाहिए, उसके लिए जो आप मेथड यूज करेंगे वो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग है या उनका परसेंटेज एयर के अंदर वो भी डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे आप डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा यहाँ पर। दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर से हम डिफरेंट गैसेस को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ऑब्टेन करें। तो पहले मैं इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाऊंगी और उसके बाद डायग्राम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या है गाइस, एयर है। एयर व्हेन कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान दें, प्रेशर को तो ज्यादा बढ़ाना है और टेम्परेचर को डाउन करना है। ऐसा करने से क्या होगा, दैट पर्टिकुलर एयर विल बी लिक्विफाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। ऑलराइट, नाउ अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब हम क्या करेंगे, इसको वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे वार्म अप करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, जैसा कि आपको पहले बता भी दिया गया था। अब क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो डिफरेंट हाइट्स पे और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा ताकि आगे आप कोई भी पेपर क्लियर करते हैं तो उनमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट हाइट पे और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाएंगे। लाइक आप देख रहे हैं कि एक टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है। BPT दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन का -183, आर्गन -186 एंड नाइट्रोजन -196। अब यहाँ पे क्या होगा, सभी का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस जो हैं सेपरेट हो जाएंगी। अब आप परसेंटेज देखते हैं यहाँ पे या इनका वॉल्यूम देखते हैं तो ऑक्सीजन हमें पता है कि 21% एयर में प्रेजेंट है। आप ज्यादा एग्जैक्ट जाएंगे तो आप बोलेंगे 20.9%, जो कि 21% के नियर अबाउट ही आता है। आर्गन जो है बेटा वो 0.9% में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन 78%। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी डिफरेंट गैसेस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट होंगी। ऐसे CO2 का भी अगर आप देखते हैं तो हमें पता है कि CO2 का 0.03% है और उस बेसिस पे क्या होगा, आपकी गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। सो ओके स्टूडेंट, हियर you are observing a figure that is for the separation of the components of the air. सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, air in, then air under pressure, hot air will be passed, water out for maintaining the temperature, freezing cold water in, then cold compressed air, there will be a separator. Now the carbon dioxide gas will be exit out as dry ice, then liquid air, expansion jet is there, nitrogen will be out, argon will be out, and that is the fractional distillation column, and there will be liquid oxygen. So our next method is how can we obtain pure copper sulfate from its impure sample. See, हमें impure sample से pure copper sulfate को extract करना है। तो बेस्ट मेथड इसके लिए क्या रहने वाला है, क्रिस्टलाइजेशन।
इट इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। तो ये क्या करेगा बेटा, सॉलिड्स को प्योरीफाई करता है, आपका सैंपल आपके पास प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब जैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम क्या करते हैं, जैसे सी वाटर से आपको पता है कि हम साल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट दैट पर्टिकुलर साल्ट हैज मेनी इम्प्योरिटीज, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। तो उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए दो मेथड यूज हो रहे हैं। एक तो हम बात करते हैं कि अपने सिंपल इवेपोरेशन की, और एक बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन है क्या। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड, जो कि एक प्योर सॉलिड को मतलब दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। अब देखो, एक सॉल्यूशन से आप एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, ऑलराइट, क्रिस्टल की फॉर्म में। अब क्रिस्टल है क्या, ये देखें आप, जैसे कि हम शुगर खाते हैं या मिश्री खाते हो आप, वो क्या एक टाइप का क्रिस्टलाइज्ड है ना। तो क्रिस्टल की वो फॉर्म है, तो आपका जो भी सॉलिड होगा वो भी एक क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि सिंपल इवेपोरेशन भी यूज हो सकता था, नो डाउट, लेकिन हम उससे भी बेहतर टेक्निक की बात कर रहे हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम ये देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से एक बेटर टेक्निक है एज कंपेयर टू सिंपल इवेपोरेशन। द फर्स्ट, some solid they may decompose or they may get charred on heating to dryness। अब जैसे ही ड्राइनेस आएगी इसके अंदर, तो कुछ सॉलिड तो डिकम्पोज हो जाएगा, ओके, और कुछ जो है वो चार्ड हो जाएंगे। चार्ड का मतलब कि थोड़ा सा ब्लैक हो जाना, जैसे ही उनको हीट किया जाएगा। सेकेंड, सम इम्प्योरिटीज मे गेट डिसॉल्व इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के बावजूद भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो डिसॉल्व रहती हैं, और डिसॉल्व होने के बाद जो है आपका जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट होने जा रहा है वो प्योरीफाई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज देखने को मिल रही हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कैन कंटामिनेट द सॉलिड। अब ऐसे तो आपका सॉलिड कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेट का मतलब आपको एक टाइप से देखा जाए तो इम्प्योर सॉलिड ही मिल रहा है। तो हमें तो प्योर चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या आ गया, कुछ कॉन्टामिनेशन आ गया। So let's discuss about its applications. It is used for the purification of salt that we get from the sea water. Obviously जो sea water से मतलब sea water है उसके अंदर आपका सस्पेंडेड कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम जो फिटकरी घर में यूज भी करते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल से एलम जो फिटकरी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एक ऐसी ही टेक्निक को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम दिखा रहे हैं, दैट वर्क्स इन वाटर वर्क। तो ये जो है आपका बेटा एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, in water works. How can we purify the water or the impure water and get pure water? Fine. This is a reservoir. मैंने कोशिश की एक डायग्राम बनाने की, आपको ये समझ में आएगा नो डाउट। एक रेजरवॉयर है, रेजरवॉयर मतलब जहां पे आपका बहुत सारा पानी है। यू विल अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली रेजरवॉयर जैसे एक आप सीवेज वाटर की बात करें, उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी इम्प्योरिटीज सस्पेंडेड हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टैंक में इन सॉलिड्स को सेटल करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, इट विल सेपरेट द इम्प्योरिटीज। तो लोडिंग टैंक में ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगी उसको सेपरेट कर देगा। नाउ इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ फिल्ट्रेशन टैंक। तो आप देख रहे हैं सेडिमेंटेशन, लोडिंग टैंक एंड द फिल्ट्रेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्प्योर वाटर है उसमें कुछ फाइन सैंड है, ग्रेवल्स है, कुछ पेपल्स हैं, मतलब छोटे छोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, या सस्पेंडेड आपका डस्ट है। अब उसे हम कहाँ पास कर रहे हैं, क्लोरीनेशन के लिए, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्लोरीनेशन क्या करेगा बेटा, जो उसके अंदर सस्पेंडेड माइक्रोब्स होंगे या बैक्टीरिया होगा उसको किल करेगा। एंड आफ्टर क्लोरीनेशन मतलब जब क्लोरीन उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, दैट पर्टिकुलर वाटर विल बी सप्लाइड टू आवर होम और हाउसेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो इन दैट वे द वाटर विल बी प्योरिफाइड। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली फॉर टुडे, कि थोड़ा थोड़ा आपको करवाया जा रहा है ताकि
कम पे आप अच्छे से अपनी ग्रिप बनाएं, अपना कंसेप्ट क्लियर करें और अगेन चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।